बीच बनी तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों का रेस्क्यू कर लिया है। भारतीय सरकार ने एक बार फिर अपने नागरिकों को बुरे हालातों में फंसने से बचाते हुए उनकी भारत वापसी करवा दी है, जिसके बाद छात्रों के परिजनों को एयरपोर्ट पर उनका अभिनंदन करते हुए देखा गया। साथ ही भारत वापसी पर छात्र भी अपने देश के प्रति प्रेम दिखाते हुए भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। भारत सरकार ने हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्मों तले फंसे हिंदू सिखों का रेस्क्यू किया था। अब रूस और यूक्रेन की तनावपूर्ण स्थिति में फंसे भारतीयों को भी वापस लाया गया है। यूक्रेन से 22 फरवरी की रात करीब 11:30 बजे लगभग 240 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान दिल्ली पहुंची। उड़ान से आए सभी यात्री भारतीय हैं और अधिकांश पढ़ने और काम के लिए यूक्रेन में थे। टर्मिनल 3 पर जैसे ही विमान उतरा, यात्रियों के इंतजार में खड़े भारतीय अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। यात्रियों ने भी विजय चिन्ह दिखा और हाथ मिलाकर उनका धन्यवाद दिया। यात्रियों ने आते ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान दिल्ली से सुबह निकला और भारतीय यात्रियों को लेकर यूक्रेन की राजधानी कीव से शाम 6 बजे रवाना हुआ। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच हजारों भारतीय यूक्रेन से स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों ने कहा कि वे दिल्ली आकर बेहद खुश व खुद को बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल केंद्र सरकार यूक्रेन में रह रहे भारत के विभिन्न राज्यों के भारतीय और छात्रों को यूक्रेन से भारत लौट आने की अपील कर चुकी है। 22, 24 और 26 फरवरी को इसके लिए विशेष उड़ानें चलाई जा रही हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर आधी रात के बाद यूक्रेन से आए यात्रियों के परिजन उनकी प्रतीक्षा करते दिखे। पहले से सूचना होने के चलते हवाई अड्डे पर आ रहे यात्रियों की जांच और अन्य प्रक्रिया पूरी करने के लिए कर्मचारी समेत सुरक्षा एजेंसी लगाई गई थी। इसके साथ ही विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की ओर से ये भी कहा गया है कि यूक्रेन से लौटने वाले भारतीयों की मदद के लिए आने वाले दिनों में और अधिक उड़ानें परिचालित की जाएंगी। यूक्रेन में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। रूस ने विद्रोहियों के कब्जे वाले यूक्रेन के जिन इलाकों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया है, वहां पिछले चंद घंटों के दौरान रूस के हजारों सैनिक पहुंच चुके हैं। संकटग्रस्त यूक्रेन में भारत के भी कई छात्र पढ़ते हैं। भारत लौटने के बाद इन छात्रों ने यूक्रेन की स्थिति के बारे में बताते हुए कहा है कि पूर्वी यूरोपीय देश में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और चारों ओर सैनिक दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा छात्रों का ये भी कहना है कि वापसी के लिए इन्हें सामान्य हवाई किराए का 3 गुना भुगतान करना पड़ा है। थोड़ा बॉर्डर पे टेंशन है। अच्छा, कितने ऐसे छात्र हैं जो अभी भी है ना फंसे हुए हैं वहाँ पे या लौटने की तैयारी है उनके? आप कह सकते हैं कि 8000 अभी बचे हैं, बाकी 6000 लोग आ चुके हैं। तो लौटने में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी ना एनडीसी से, या आपको क्या सपोर्ट रहा सरकार का? सरकार का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, कोई भी दिक्कत नहीं आई। पूर्वी यूरोपीय देश और रूस के बीच तनाव बढ़ने के बाद मोदी सरकार ने भारतीय छात्रों को अपनी सुरक्षा के हित में यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी थी। पिछले एक हफ्ते में जारी की गई ये तीसरी ऐसी एडवाइजरी थी। हालांकि भारत वापसी कर चुके इन छात्रों को सामान्य हवाई किराए से 3 गुना ज्यादा किराया देना पड़ा, लेकिन मुश्किल में फंसे भारतीयों को फिर एक बार मोदी सरकार ने उनके परिजनों तक पहुंचा दिया। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।